हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका पेडागोजी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस का जो पहला यूनिट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट और टास्क ऑफ डेवलपमेंट्स, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, एक बार आप इन्हें समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, यानी वृद्धि की, कि वृद्धि क्या होती है। ग्रोथ मीन्स एन एक्सपेंशन इन फिजिकल साइज, वॉल्यूम एंड वेट। जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, बट ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसे हम मेजर कर लेते हैं, जिसे हम एक यूनिट में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की हाइट आज कुछ है, एक साल बाद उसकी हाइट कुछ होगी, कुछ टाइम के बाद उसमें और चेंजेस आएंगे, तो वो क्या है, वो चेंजेस हम देख पा रहे हैं और उसे मेजर कर पाएंगे, तो वो हमारी हो जाती है वृद्धि। ऐसा चेंज जिसे हम माप सकें, वो हमारी होती है वृद्धि। उसके बाद आता है हमारा, इट इज वन ऑफ चेंजिंग प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ। ये एक तरह से हमारे यहाँ जो चेंजिंग प्रोसेस हर एक ह्यूमन लाइफ में होती है। इट प्रेजेंट क्वांटिटेटिव चेंजेस सच एज हाइट, वेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे चेंजेस जिसे हम मेजर कर पाए, यानी क्वांटिटेटिव, गणनात्मक परिवर्तन, जिनकी हम गणना कर सकें, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। उसके बाद बात आती है, दिस चेंजेस अकर्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग। ये चेंजेस सब में होते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ये चेंजेस जो होते हैं वो रुक जाते हैं। मतलब जो आपकी वृद्धि होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद बात करते हैं, जनरली इट कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 टू 21। मतलब जो नॉर्मली ये जो ग्रोथ होती है ये आपकी 18 टू 21 तक होती है। उसके बाद जो आपको होता है वो डेवलपमेंट होता है, वो आपकी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ ऐसी चीज है जो आप मेजर करके बता पाओ। जैसे कि आप मेजर करने से आपके माइंड में एक पॉइंट ये भी जा रहा होगा कि आईक्यू को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन आईक्यू को हम लोग ग्रोथ में कंसीडर नहीं करेंगे। आईक्यू को हम लोग डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बता सकते कि उसकी बुद्धि 100 ग्राम बढ़ गई या 200 ग्राम बढ़ गई है, क्योंकि एक क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अपनी थिंकिंग पावर अलग अलग होती है। तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इस एज के बच्चे ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि उसी क्लास में कई बच्चे वीक भी होते हैं और कई बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो अपने से एक आगे वाली क्लास का भी सम सॉल्व कर देते हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, इस एज का बच्चा है तो उसका आईक्यू ये है, एक फॉर्मूले के थ्रू। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी बुद्धि उससे 100 ग्राम ज्यादा है या 50 ग्राम ज्यादा है। मतलब आप एग्जैक्ट यूनिट नहीं दे सकते, इसीलिए जो हमारा आईक्यू है उसे डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं हम लोग, ग्रोथ में नहीं। अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास को अगर हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन। हमारे संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग विकास कहते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस इन द बायोलॉजिकल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। जो हमारा मानव विकास होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है। जैसे मैंने इसमें एक पिक्चर लगाई हुई है, आई होप उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमारा इन्फेंसी की स्टेज है, तो इन्फेंसी की स्टेज के बाद जो बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जाएगा वो चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, एडोलसेंस के बाद अडल्टहुड, और अडल्टहुड के बाद पेरेंटहुड। ऐसे ही वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाता रहेगा। तो क्या है, आप देखो तो क्लियर हो रहा होगा कि एक सिस्टमैटिक वे में चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फेंसी के बाद सीधे एडोलसेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्फेंसी के बाद एक स्टेज है चाइल्डहुड, उससे एडोलसेंस में जाने के लिए आपको गुजरना ही पड़ेगा। एक छलांग मार के विकास नहीं हो सकता है, आपको एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, फिर चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो या सोशल हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, इट स्टार्ट्स एट प्री नैटल स्टेज। प्री नैटल स्टेज का मतलब होता है पूर्व गर्भावस्था, दैट इज कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, और कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ स्पैन एंड एंड्स विद द डेथ। मतलब जो हमारा विकास होता है ये प्री नैटल स्टेज यानी पूर्व गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, और जीवन पर्यंत चढ़ता रहता है ये, जब तक डेथ नहीं हो जाती।
आई होप आपको इस चार्ट से और जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी तरह का विकास जो आपके बिहेवियर में आपको पहले से बेहतर बना रहा हो, वो हमारा विकास है। आइए देखते हैं मैच्योरेशन यानी परिपक्वता की परिपक्वता होती क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर इनहेरिटेंस। यह बच्चों में उनकी अनुवांशिकता के अनुसार होने वाले जैविक परिवर्तनों का क्रम। यह इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपको आपकी विरासत में क्या मिला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो आप समझ जाओगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की। उसमें जो हमारी प्री नेटल स्टेज होती है यानी पूर्व गर्भावस्था, तो उसमें क्या होता है, आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग ओवम कहते हैं। दोनों में हमारे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन दोनों के स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग जाइगोट कहते हैं और टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अगर हम पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसमें बताया गया है कि सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर इनहेरिटेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक नॉर्मल चाइल्ड का बर्थ होता है, मतलब एक सामान्य बच्चे का जन्म होता है। लेकिन अगर एक सिंड्रोम एक क्रोमोसोम हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे 46 है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो बच्चा हमारा एक डिसेबिलिटी से का शिकार हो जाता है। वो होती है जैसे मंद बुद्धि बच्चे हमारे होते हैं, वो इसी वजह से हो जाते हैं, जिससे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ही हम लोग ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अगर एक क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो मानसिक विकलांगता बच्चों में देखी जाती है वो इसी कारण देखी जाती है, वो जो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और वहीं पर अगर एक क्रोमोसोम बच्चे में कम हो गया, जैसे 46 क्रोमोसोम्स है, अगर एक कम हो गया यानी 45 हो गए, तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। उसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जानेंगे। आपका डाउन सिंड्रोम तक थोड़ा बहुत, इतना डीप भी नहीं जाता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो वही चीज इसमें कह गई कि इनहेरिटेंस यानी आपकी विरासत में आपको क्या मिला हुआ है। आइए देखते हैं। दीज चेंजेस असिस्ट चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग एबिलिटी एंड मोटर स्किल्स। ये जो चेंजेस हमारे होते हैं ये बच्चे को हेल्प करते हैं इम्प्रूव, उनकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की जो उनकी क्षमता है, उसे कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि, और उसके बाद हमारी जो मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो चीजों को क्रॉल करके पकड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, एक एज के बाद वो सीधे जाकर वो चीजों को पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। तो क्या हो रहा है, वो अपने मोटर स्किल्स को कंट्रोल करना सीख गया है। मतलब अपने जो थिंकिंग एबिलिटीज है उसकी इंक्रीज हो रही है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, और अपने वो बॉडी पार्ट्स का यूज सही तरह से करने लगा है। जैसे वो बच्चा पहले क्रॉल कर रहा था, अब वो सीधे जा करके चीजों को ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से, कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं अच्छी होगी तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेचुरेशन, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपका डेवलपमेंट अच्छा है, आपका मेचुरेशन यानी परिपक्वता भी आपकी अच्छी होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप लोगों से जुड़ना शुरू करोगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। उसके बाद आता है हमारा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस सच एज इंक्रीजिंग एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स थॉट और फीलिंग्स। यही जो हमारा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है साइकोलॉजिकल चेंजेस के लिए। जैसे जैसे आप देखोगे कि एक बच्चा बड़ा होता जाता है, वो दूसरों की बातों को समझने लगता है, उनकी फीलिंग्स को समझने लगता है। तो वो क्यों हो रहा है कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो रहा है, जिसकी वजह से वो मेच्योर होता जा रहा है, मतलब परिपक्व होता जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा मेचुरेशन प्रोसेस हैपेंस इन ऑर्डरली मैनर। वही जैसे डेवलपमेंट हमारा एक ऑर्डरली मैनर में होता है, वैसे ही हमारा मेचुरेशन प्रोसेस भी एक ऑर्डरली मैनर में होगा। जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, उसके बाद हमारी एडोलसेंस, और ये लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के साथ ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेचुरेशन भी हमारा एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ग्रोथ रुकती है लेकिन डेवलपमेंट और मेचुरेशन
नहीं रुकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप उन चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगते हो। तो मैच्योरेशन भी हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जितनी ज्यादा एज होती है उतना ज्यादा इंसान मेच्योर होता चला जाता है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, उनके बारे में जाने। हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है हमारा वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसे अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करते हैं और वो हमारे बिहेवियर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जो विकास है वो हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो विकास है, विकासात्मक परिवर्तन होने में समय लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आपने आज सोचा कि मैं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है और कल जाके आप इंस्ट्रूमेंट ले आए और आप उसे बजाना सीख गए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंस्ट्रूमेंट लेके आए, आप प्रॉपर क्लासेस करेंगे। आप किसी भी मीडियम से सीख सकते हो, आप प्रॉपर क्लासेस करोगे, एक टाइम उसे देना पड़ेगा उस चीज को सीखने के लिए। तो क्या है, एक टाइम आएगा कि आप उस चीज को बजाना पूरी तरह से सीख जाओगे। टाइम लगा आप में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, जो चेंजेस चाहिए थे उनको आने में। इसीलिए कहा गया जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। उसका कारण होता है उनका वंशानुक्रम और वातावरण, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हर बच्चे का वंशानुक्रम और वातावरण उसके विकास पर इफेक्ट डालता है। इसीलिए कहा गया जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं उनके विकास को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा आता है इरिवर्सिबिलिटी, यानी अपलटावीपन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चा अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है और उसने अपनी नेक्स्ट स्टेज यानी अर्ली चाइल्डहुड में कदम रख दिया है, तो वो चाहे कि वापस वो अपनी इन्फेंसी की स्टेज में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे कदम रखेगा, देन वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो एडोलसेंस से फिर से वो इन्फेंसी में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, हमारा जनरल टू स्पेसिफिक है। डेवलपमेंट जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। वो जो भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल दिया, जब आप फर्स्ट डे लेके आए थे तो आपको उसे पकड़ना भी सही से नहीं आ रहा था इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद एक टाइम आया कि आप उसे बजाना सीख गए, तो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। जहां आप इंस्ट्रूमेंट को होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे, आज क्या है, आप उससे प्रॉपर ट्यून्स निकाल रहे हो। तो इसीलिए कहा कि जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि बहुआयामी होता है। हमारा जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास की कोई दिशा नहीं होती है कि फिजिकल डेवलपमेंट ही होना है, सोशल डेवलपमेंट ही होना है, ऐसा नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब अंतः संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट के हमारे 4 डोमेन्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को ही मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा। अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका सोशल डेवलपमेंट और उसकी वजह से आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी असर करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, आपका अंतः संबंध का सिद्धांत। उसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो है ये गुणात्मक रिजल्ट हमारा परिपक्वता का और लर्निंग का। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लर्निंग करते हैं और मेच्योर होते जाते हैं, हमारा विकास उतना अच्छा होता जाता है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट के डोमेन्स की। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहला जो है हमारा फिजिकल चेंज, यानी हमारा शारीरिक परिवर्तन। इसमें ऐसे चेंजेस को हम लोग इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, जिन्हें हम एक यूनिट दे सकें। बॉडी की हाइट, वेट, शेप, साइज, जितने भी हमारे फिजिकल चेंजेस जिन्हें हम देख सकते हैं वो हमारे क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेंटल चेंज, यानी
मानसिक परिवर्तन, इसी को हम लोग संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी को संज्ञानात्मक परिवर्तन कहा गया है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो तर्क करने की क्षमता होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, ये सब चीजें इंक्रीज करती हैं। उसके बाद हमारा थर्ड डोमेन जो है वो है सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका सामाजिक दायरा बड़ा बड़ा होता जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो चीजें समाज से सीख रहा होता है वो उसके बिहेवियर में दिखने लगती हैं, उसकी पर्सनालिटी में वो चीज दिखने लगती है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे अपना जो संवेगों पे है वो नियंत्रण करना सीख जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और केवीएस से रिगार्डिंग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।